जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के द्वादश भाव में प्रभाव को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत द्वादश भाव, ये भाव 12वां भाव जो होता है ये वाला होता है। अगर यहाँ पर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत हैं तो ये कैसे परिणाम देंगे। देखिए, इसके परिणाम को समझने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रेडिक्शन होती है यहाँ पर केवल एक ग्रह को लेकर हो रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है और स्पेसिफिक रूप से अगर आप प्रेडिक्शन देखते हैं तो आपके बर्थ चार्ट से दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर उस ग्रह के साथ हो सकता है कोई और ग्रह भी बैठा हो, कोई और ग्रह भी उनको देख रहा हो, वो सब बातें, साथ ही वो किस राशि के अंतर्गत बैठे हैं, तो इन सब पर भी काफ़ी अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान और रखना होगा कि ये जो भी बातें होंगी इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हम बताएंगे उसके साथ ये भी निर्भर करता है कि शनिदेव अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि के हों तो अच्छे परिणाम देंगे, और अगर शत्रु राशि के हो गए, नीच के हो गए तो वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर दृष्टि की भी अगर हम बात करते हैं, अगर वे अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने स्वयं के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये रहेगा कि कुछ बुरा देंगे लेकिन उससे बचाव की रक्षा जो है मतलब पूर्ण रूप से आपकी करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में कमी रहेगी और पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे खासे मिलते हुए दिखाई देंगे। वैसे 12वें घर के अंतर्गत शनिदेव जो है अच्छे नहीं माने गए हैं। अब वो अच्छे भी माने गए हैं और नहीं भी माने गए। किन चीज़ों में अच्छे माने गए, क्योंकि जिन चीज़ों में वो अच्छे माने जाते हैं वहाँ पर व्यक्ति का ध्यान ही नहीं रहता, मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते। वो हम बताएंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम समझते हैं 12वें भाव को। देखिए, 12वां भाव जो होता है जो कि हमारा व्यय का भाव है, 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें विदेश की, अगर हम बात करें, क्योंकि ये आपसे दूर है, मतलब जहाँ आप है आपसे दूर की अगर हम बात करें कर दी जाए तो वो जहाँ से सबसे दूर की अगर हम बात करी जाए, जहाँ एक अकेलापन की अगर हम बात करी जाए, वो 12वां भाव है। क्योंकि अगर हम बात करें एकांतवास की भी अगर हम बात करें, समाज से दूर की अगर हम बात करें, तो वो 12वां भाव है। अगर हम जेल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, जहाँ पर आप अकेला फील कर सकते हैं, और व्यक्ति जब विदेश भी जाता है, अपने देश से दूर चला जाता है, अपने सगे संबंधियों से दूर चला जाता है, तो वो भी क्या है, वो 12वां भाव है। तो 12वें भाव से इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। साथ ही आपके अगर शयन कक्ष की अगर हम बात करें, नींद की बात करें, स्वप्न की अगर हम बात करें, कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें, इमेजिनेशन की अगर हम बात करें, वो सब 12वें भाव से जो है उसका विचार किया जाता है। पारलौकिक जगत की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें, तो वो सब जो है 12वें घर से विचार किया जाता है। अब जैसे शनिदेव अगर 12वें घर में हैं तो वे क्या करेंगे, क्योंकि शनिदेव क्या क्या चीज़ों को डिले कर देते हैं, देरी कर देते हैं, तो 12वें घर से संबंधित चीज़ों में डिले कर देंगे, देरी कर देते हैं, उनको धीमी कर देते हैं, उनको स्लो कर देते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुख, भय, चिंता और निराशा, शनिदेव इन सबको बताते हैं, दुख को बताते हैं, भय को बताते हैं, चिंता को बताते हैं, निराशा को बताते हैं, क्योंकि ये व्यय भाव है। तो अब इन सब चीज़ों का अगर व्यय होना शुरू हो जाएगा, इन सब चीज़ों का व्यय होता है, दुख का व्यय होता है, भय का व्यय होता है, और निराशा की अगर हम बात करें, चिंता की अगर हम बात करें, इन सबको बताते हैं, तो इन सबका व्यय होता है। अब व्यय कब होता है? व्यय तभी तो होता है किसी चीज़ का जब वो चीज़ हमारे पास होती है, तो इनका निरंतर धीरे धीरे इनका व्यय जिंदगी में बना रहता है, चलता रहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पास दुख होता है, उसका व्यय होता रहता है, व्यक्ति दुखी रहता है जो है, और धीरे धीरे उसका दुख जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। चिंताएं आती रहती है व्यक्ति के पास, और धीरे धीरे वो चिंता जाती रहती है, और इसी तरीके से मतलब ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती हैं और जाती है, बहुत स्लो तरीके से जाती हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, और इन चीज़ों का व्यय बना रहता है। अच्छा, एक बात और है, इनका व्यय एक प्रकार से और आप समझ सकते हैं। भाई, शनिदेव जब 12वें घर के अंतर्गत बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के एकांतवास की ओर इशारा करते हैं। अगर कुंडली में और ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को वो जो है मतलब संत, साधु संत की अगर हम बात करें वो बना सकते हैं, मतलब विरक्त कर सकते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और व्यक्ति अगर विरक्त है तो विरक्त होने पर वो व्यक्ति दुख का, भय का, चिंता का, निराशा का सब प्रकार का व्यय कर देता है, और व्यय करके वो आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि उन व्यक्तियों के पास भी जो है इन सब का सामना फिर से होता है, क्योंकि संसारिक व्यक्ति फिर से उनके साथ जो कनेक्ट होते हैं, आते हैं, उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख, चिंता, निराशा, इन सब चीज़ों का संबंध जिसके शनिदेव 12वें घर के अंतर्गत है
आता रहता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही ये योग जो होता है बंधन योग भी आता है कि 12वें घर में शनि है। बंधन योग पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है और भी ग्रह स्थिति देखकर और कुंडली में प्रभाव को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 12वें घर में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो ये बंधन योग जैसा भी होता है। व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर ही कह लीजिए वो बंधनों में बंधा रहता है, उसे बड़ा जो है ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, जेल जैसे में हूँ, ऐसी स्थिति बन जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति बेड पर है, काफ़ी लंबे समय तक पड़ा हुआ है। तो आप मतलब कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है तो ये बंधन का काम करते हैं शनिदेव। आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव द्वादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो किसी भी तरीके से इलीगल वर्क, गलत काम नहीं करिएगा, बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगा। अन्यथा वहां पर एक बंधन योग आपके जीवन में बन सकता है, जेल जाने के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। तो गलत काम से सदैव दूर रहे, यही आपके लिए अच्छा है। किसी भी तरीके की गवाही दूसरे किसी व्यक्ति के लिए जो है दे देते हैं, व्यक्ति जो है जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं किसी की जो है, तो ये जो इस तरीके के जो काम होते हैं जिससे आप फंस सकते हैं दूसरे के कारण, जो है आप हमेशा बचे रहिए। आप अपने आप को सेफ साइड रखकर जो है जिंदगी में चलेगा, ये हम यहाँ पर आपको कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अस्पताल वगैरह, आश्रम वगैरह जो कि हमने बताया, इन सब का संबंध आ सकता है, विदेश से संबंध आ सकता है, क्योंकि शनि प्रवासी बताए गए हैं तो ये अपने देश से दूर ले जाते हैं। उसके लिए और भी कुंडली में ग्रह स्थिति होगी, लेकिन हाँ ये बताया गया है, देखा गया है कि विदेश से संबंध आता है। लेकिन ये सब चीजें जो होती है डिले कर देते हैं, धीरे धीरे कर देते हैं। 35 से 36 उम्र तक जो है व्यक्ति को लाभ नहीं लेने देते और धीरे धीरे जाकर जो है व्यक्ति के जीवन में इन सब चीजों का लाभ मिलता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो विदेश से संबंध आता है, एकांतवास के योग बनते हैं, प्रवासी हो सकता है, जन्म स्थान से दूर जा सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या बताया है, व्यय भाव में आए हैं शनिदेव, ये खर्चा कराने वाले रहेंगे। अब इनका जो खर्चा होगा, क्योंकि शनिदेव क्या है, स्लो कर देते हैं चीजों को, खर्च भी होगा तो धीरे धीरे होगा, खर्चा अधिक रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते खर्चा नहीं होगा, खर्चा अधिक होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके खर्च होता रहता है व्यक्ति का जो है, और व्यक्ति को पता ही नहीं लगता इतना सारा खर्चा हो गया, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही देखिए शनिदेव जब 12वें घर में आते हैं तो शरीर का भी व्यय करा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शरीर के अंदर किसी तत्व की कमी हो जाना, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, मांसपेशियों से संबंधित परेशानी व्यक्ति होती है, नसों से संबंधित परेशानी होती है, और आंखों से संबंधित परेशानी भी 12वें घर के अंतर्गत अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो वो आंख की रोशनी से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानी व्यक्ति के जीवन में लेकर आ जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी आंख का तो विजन ही खत्म हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। 12वां शनि इस तरीके के काम कर सकता है। इसमें देखिए एक बात का विचार रखिएगा, अब ये ज़्यादा नेगेटिव तभी देता है जब शत्रु राशि का बैठा हुआ हो, मतलब मंगल की राशि में बैठा हुआ हो, मेष राशि हो गई जिसमें नीच का भी होता है, वृश्चिक राशि हो गई, या सूर्य की राशि सिंह राशि हो गई, चंद्रमा की राशि कर्क राशि होगी, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव दे सकता है रिजल्ट। अदरवाइज तो अपना परिणाम पॉजिटिव भी देता हुआ आपको दिखाई देगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर देता है, गलत तरीके से पैसा कमाना, इलीगल तरीके से धन कमाना जो है, ऐसी स्थिति, अपराध करने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति को दे सकता है। इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर बनती है, बचिएगा। और देखिए ये धन जो है आपका दवाई में जा सकता है, रोगों में जा सकता है, हॉस्पिटल इत्यादि, जेल, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों से मिलकर आपका धन जा सकता है। इसलिए अपने आप को जो है दानी बनाए रखिएगा। अगर आप दान करते रहते हैं, गरीबों की सेवा करते रहते हैं, गरीब दीन दुखी संत महात्माओं की अगर सेवा करते रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपका पैसा गलत जगह जाना शुरू हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ देखिए साधु संत की अगर हम बात करें, गरीबों के कारण जो है, मतलब यहाँ पर भी जो है इनके सबके कारण धीरे धीरे खर्च जो है आपका होगा, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। इन पर जो खर्च हो सकता है वो धीरे धीरे हो सकता है। साथ ही शैया सुख से संबंधित दुख आपके जीवन में, क्योंकि 12वें घर को क्या बताया है, बेडरूम बताया है, आपका मतलब शयन कक्ष बताया है। तो अगर शैया सुख की अगर हम बात करें, शनि का संबंध क्या है, शनि वैराग्य विरक्ति के कारक हैं, ये नपुंसक ग्रह हैं। इनका संबंध तो क्या है, आपको संसार की वास्तविकता का ज्ञान कराना है। इनका संबंध ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इनसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ये बैठ जाएंगे तो आपके बेडरूम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आपके शैया सुख में संबंधित समस्या आपके जीवन में आने लग जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी वहां पर, और वहां पर एक दुख का वातावरण, मतलब दुख आ सकता है, ये स्थिति हो सकती है। साथ ही देखिए शनिदेव नौकरी दास ग्रह हैं, जो है दास प्रवृत्ति के ग्रह हैं, और जब 12वें घर से संबंध बनाते हैं तो नौकरी का संबंध जो है व्यक्ति को जो है दूसरों के लिए काम करना हो सकता है, दूसरों की सेवा करनी हो सकती
सकती है इस तरीके का, क्योंकि सेवा के भी ग्रह हैं तो इस तरीके का कार्य व्यक्ति करता है। और कितनी बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति काम करता है परंतु पैसा नहीं मिलता है। आपने कुछ लोगों के साथ देखा होगा, व्यक्ति कहीं जाता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद उसने काफी समय काम कर दिया और कुछ लोग उनके पैसे नहीं दे पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। या व्यक्ति घर पर किसी व्यक्ति को हो सकता है व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा हो, बच्चे आए पढ़कर चले गए, बाद में पैसे भी नहीं दिए, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये स्थिति देख सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं कि भाई पैसा मिलेगा ही नहीं, पैसा काम करेगा पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक ऐसी भी स्थिति देखी गई है व्यक्ति काम करता है और पैसा लोग मार लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, उस तरीके की स्थिति बन सकती है। इन लोगों की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेवा कार्य व्यक्ति के जीवन में लिखा होता है, व्यक्ति को सेवा कार्य करते रहना चाहिए। करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो ये नेगेटिव चीजें हमने बताई है कि कोई व्यक्ति आपका पैसा मार लेगा, वो पैसा नहीं मरेगा, लेकिन आप सेवा का कार्य जारी रखेगा। अगर आप सेवा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। शनिदेव 12वें घर में बैठे हैं, अपने आप को विरक्त बना लीजिए, अपने मतलब लोगों की सेवा के लिए बना लीजिए, आध्यात्मिक बना लीजिए, धार्मिक बना लीजिए, आपके लिए फायदा देने वाला रहेगा। और अपने कर्मों के प्रति जो है सच्चे मतलब सही तरीके से कर्म करते रहिएगा, गलत रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलना है। साथ ही बात करते हैं दृष्टि की, बात करें शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है तीसरी और 10वीं विशेष दृष्टि शनिदेव को प्राप्त है और 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। तो जैसे ही शनिदेव यहाँ पर बैठकर व्यय भाव के अंतर्गत बैठकर तीसरी दृष्टि से धन भाव, द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव धन संचय का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, आपके प्रारंभिक शिक्षा संस्कार की बात करें उसका भाव है। अब शनिदेव जैसे ही दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर धन संचय में समस्या आ जाएगी और ये समस्या जो है 36 साल तक हम कहेंगे, 36 साल तक व्यक्ति का धन संचित नहीं हो पाएगा, व्यक्ति के पास धन आएगा वो चला जाएगा, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो धन संचय में समस्या आएगी। प्रारंभिक रूप से जो शिक्षा होगी उसमें काफी कष्ट व्यक्ति देखता है, दुख का सामना करना पड़ता है, चिंता, निराशा, डर है, ये व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, इस प्रकार समझ सकते हैं। क्योंकि ये वाणी भाव है और शनि की तीसरी दृष्टि, मतलब ये तीसरी दृष्टि क्या पराक्रम करा रही है। धन संचय के लिए पराक्रम हो रहा है, वाणी के लिए पराक्रम हो रहा है, परिवार कुटुंब के लिए पराक्रम हो रहा है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के समय में उसके लिए पराक्रम हुआ है, काफी मेहनत हुई है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वाणी भाव पर जब वाणी पर दृष्टि डालेंगे, मतलब द्वितीय भाव पर जब दृष्टि है, क्योंकि वाणी का भाव है तो वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं, कड़वापन ला सकते हैं, व्यक्ति गाली गलोच भी कर सकता है और या फिर कटु बोल सकता है, कड़वा बोल सकता है, जो सामने वाले को अच्छा ना लगे, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ हो सकती है। साथ ही बोलते समय व्यक्ति के अंदर एक डर रह सकता है, भय रह सकता है कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, मतलब व्यक्ति डरता रहे, बोलते वक्त डरे सामने वाले व्यक्ति के सामने, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है। और शनि क्योंकि चीजों को स्लो भी कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे बोले, ये स्थिति बन सकती है। झूठ बोल सकता है क्योंकि शनि का संबंध ऐसा हो सकता है यहाँ पे झूठ भी बोलने वाला हो, ये स्थिति हो सकती है। देखिए अभी जैसे हमने बताया झूठ बोलने वाला, अब ये स्थिति तब होगी अगर यहाँ पे द्वितीय भाव पर किसी पॉजिटिव ग्रह का कोई एस्पेक्ट ही ना हो। अगर मान लीजिए गुरु की दृष्टि अगर द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो वो क्या होगा यहाँ पे, और गुरु बली अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हो तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलने वाला होगा, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब कई ग्रहों का एस्पेक्ट जो है वो भी देखना पड़ता है कि किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी बातों पर झूठ बोलने वाला हो, तो ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब कि व्यक्ति का संबंध झूठ से आ सकता है। साथ ही द्वितीय भाव जो होता है आपका चेहरा होता है, इस चेहरे पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है तिल भी हो या फिर सांवला रंग हो, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। ये स्थिति हो सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी, रोशनी की समस्या, विजन का चला जाना, ये हो सकती है। और बोलते वक्त व्यक्ति को सिर दर्द की शिकायत जो है रह सकती है, ज्यादा बोलने पर व्यक्ति को सर दर्द हो जाता हो, ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती रहती है। साथ ही संचित धन जो है ऐसे व्यक्तियों का अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ व्यय भाव के अंतर्गत बैठे शनि जो है जब धन संचय पर दृष्टि डालेंगे, जो व्यक्ति का संचित इकट्ठा किया हुआ धन होगा वो किसी भी अधिकारी के द्वारा जो है छीन लिया जाता है। हो सकता है इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यक्ति का संचित धन चला जाता है। अगर वो संचित धन तभी जाएगा जब व्यक्ति अगर इलीगल वर्क करके लेकर आएगा। ज्यादातर जो है इसी प्रकार से देखा गया है कि वही व्यक्ति गलत काम करके पैसा लेकर आता है, खूब पैसा इकट्ठा करता है और वो पैसा बाद में जो है चला जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप शनिदेव आपकी कुंडली के अंतर्गत 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं और फिर आप गलत काम करके पैसा ला रहे हैं, तो उसका डर भी बना रहेगा, भय भी बना रहेगा और बाद में वो जा भी सकता है। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अगर आप शुभ तरीके से कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरीके से गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो है सेफ जोन में ही बने रहेंगे।
इसके बाद बात करते हैं सातवीं दृष्टि। देखिए सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें वो 6th हाउस पर पड़ती है। आप देखिए षष्ठम भाव जो कि रोग, रिपु, ऋण, झगड़े, मुकदमे इन सब का भाव है। अब यहाँ पर पढ़ने पर और प्रतियोगिता कंपटीशन का भी भाव है, तो इन सब चीज़ों को स्लो कर सकते हैं और शत्रुहंता बनाएंगे। अब देखिए ये शत्रुहंता बनाएंगे, अब शत्रुहंता तो होगा लेकिन शत्रु आएंगे भी तभी तो उसका नाश करने वाले होंगे आप जो है। तो ये सब चीज़ें मतलब आप शत्रु पर हावी हो सकते हैं। अगर आपके शत्रु बनते हैं आप उन पर हावी रहेंगे और धीरे धीरे आप शत्रु का जो है मतलब खात्मा करेंगे, ऐसा कहेंगे। वैसे तो शत्रु जो है जल्दी से बनेंगे नहीं, अगर बन जाते हैं तो धीरे धीरे उनका खात्मा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। रोग की अगर हम बात करें तो रोग में भी देखिए दीर्घ, क्योंकि ये यहाँ पर बंधन योग का निर्माण करता है, दीर्घकालिक रोग भी दे सकते हैं और रोग हंता बनाते हैं व्यक्ति को जो है। उसमें और भी स्थिति, ग्रह स्थिति देखी जाती है, लेकिन यह रोग में भी रहेगा कि या तो जल्दी से होगा नहीं और अगर हो गया तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है, तो इसका भी आपको यहाँ पे विचार करना चाहिए। शत्रु की अगर हम बात करें, रोग की बात करें, कोर्ट केस की बात करें, इन पर खर्चा, जैसे कि हमने बताया अगर दान नहीं दोगे तो इन पर खर्चा होता हुआ दिख सकता है, डर लग सकता है, भय लग सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। जैसे हमने बताया कि बीमार भी धीरे धीरे स्लो मोशन में, ऐसी बीमारी हो सकती है जो बिल्कुल स्लो मोशन में हो, तो ये भी हो सकता है। साथ ही डेली रूटीन, क्योंकि 6th हाउस से हम देखते हैं डेली रूटीन को, रोजमर्रा के काम की अगर हम बात करें, वहाँ पर शनिदेव डिले कर देते हैं, देरी कर देते हैं। और यहाँ पर देरी ये भी देखी गई, जब ये देरी होती है तो व्यक्ति देर से भी उठता है, मतलब व्यक्ति सोकर जब उठता है वो देर से उठता है, काफ़ी लेट उठता है, जिसके कारण व्यक्ति के जो काम होते हैं सारे डिले हो जाते हैं, देर हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और कर्जे की अगर हम बात करें तो कर्जा भी धीरे धीरे, मतलब कर्जे का जो उतरना होगा वो धीरे धीरे उतरता है, ऐसे व्यक्ति का कर्ज भी अगर हम बात करें। उसके बाद देखिए 10वीं दृष्टि शनिदेव की जो है ये नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव भाग्य का भाव है। भाग्य भाव पर जैसे शनिदेव 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि डालते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए भाग्य में देरी रह जाएगी। व्यक्ति को भाग्य उन्नति जो है मतलब 35-36 साल के बाद जो है, या 30 साल की उम्र के बाद जो है व्यक्ति को ऐसा लगता है हाँ भाई मेरे जीवन में कुछ हुआ, और 35 से 36 साल के बाद खुशहाली आती है, भाग्य का साथ मिलता है। अन्यथा इससे पहले जो है भाग्य उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और ये देखिए नवम भाव पिता का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, विश्वास की अगर हम बात करें, बिलीव सिस्टम की आपकी बात करें तो वो नवम भाव से देखा जाता है। तो देखिए पिता और गुरु की अगर हम बात करें, इसमें मतभेद हो सकते हैं शुरुआती जीवन के अंतर्गत। अगर हम देखें कि व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं हो, मतलब गुरु से मतभेद हो जाए, बात बात पर बहस हो जाए वहाँ पर जो है, या पिता के साथ मतभेद हो जाए, पिता से संबंधित दुख देख सकता है व्यक्ति, एक डर देख सकता है, गुरु से संबंधित, पिता से संबंधित डर हो सकता है, उसे भय हो सकता है, चिंताएं हो सकती है उसको, किसी भी तरीके से हो सकता है कि शुरुआती जीवन के अंतर्गत कोई ऐसे टीचर उसे मिल जाए जिनसे वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरे, उनसे मतभेद हो जाए, मतलब बहस हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, या जीवन में इस तरीके की स्थिति बन सकती है व्यक्ति के। और उनसे, गुरु से अगर हम बात करें, पिता से बात करें तो देरी से लाभ होता है, मतलब अगर हम बात करें लेटर एज में जाकर जो है फिर उनसे जो है लाभ प्राप्त होने लगता है। गुरु से, पिता से अगर हम बात करें, धार्मिक कार्यों से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में जो है धर्म कर्म में भी शुरुआती जीवन में कम रुचि हो जाना, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, क्योंकि वो व्यक्ति 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठकर जो है कर्म दृष्टि जो है शनिदेव की जो डल रही है वो नवम भाव पर डल रही है, तो उसको ये वाले कर्म करने हैं, लेकिन लेटर एज में जाकर उनको उससे लाभ मिलेगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और देखिए नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, तो वहाँ पर भी वो हो सकता है जब व्यक्ति हायर एजुकेशन करे, उच्च शिक्षा के लिए जाए, तो वहाँ पर उसके साथ डर रहे, भय रहे, चिंता रहे, मतलब इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पर भी व्यक्ति उलझनों में चला जाता है, वहाँ पर भी व्यक्ति परेशान हो सकता है, समस्या बन सकती है उसके साथ जो है, ऐसी स्थिति देखी गई है। धर्म में देरी से लगना और धर्म का जो है लाभ देरी से मिलना, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति एक समय बाद जो है धार्मिकता उसमें दिखाई देती है, आध्यात्मिकता उसके अंतर्गत दिखाई देती है, आप यहाँ पे कह सकते हैं। व्यक्ति विरक्त हो जाता है संसार से जो है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। भाग्योन्नति धर्म गुरु पिता के लिए व्यक्ति को कर्म करने ही पड़ते हैं, मतलब व्यक्ति जीवन भर जो है व्यक्ति की, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों को बताते हैं और शनिदेव 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि जब नवम भाव पे डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ टाइम जो हम कह सकते हैं कि भाग्य की उन्नति के लिए कर्म कर रहा है, धर्म के लिए कर्म कर रहा है, धार्मिक कार्यों के लिए कर्म कर रहा है, पिता के लिए कर्म कर रहा है, अपने गुरु के लिए कर्म कर रहा है। हो सकता है कि जैसे भाग्योन्नति के लिए कर्म, हो सकता है व्यक्ति जो है कुछ ऐसे क्रियाकलाप, मतलब ऐसे कर्मकांड करे जिससे भाग्य उन्नति हो, कुछ ऐसी चीज़ों को लगाए घर के अंदर भी जिससे मतलब जो गुड़लक की चीज़ें होती हैं, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब ये भाग्य उन्नति के लिए भी इस प्रकार के कर्म करता रहता है।
रहता है। आप देखें आंखों से संबंधित परेशानी, मांसपेशियां, नसें, इन सब से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है और यहाँ पे नसों की समस्या हो सकती है। साथ ही क्योंकि शनिदेव वायु तत्व है, वायु तत्व के कारण गैस की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को रह सकती है। ये स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है क्योंकि ये वायु तत्व होने के कारण शनिदेव बाहर घर में बैठकर उसका व्यय जब करेंगे तो वैसे व्यक्ति को गैस रिलेटेड प्रॉब्लम अधिक रह सकते हैं, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसके साथ देखिए ये बात तो आपको हमने पहले ही बता दी कि अगर ये जो है उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि जो होंगे अच्छे परिणाम देंगे और अगर नीच के हैं और सम राशि नीच के हैं और शत्रु राशि के तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। दृष्टियों पे भी आपको ये बात लागू करनी है। साथ ही सम राशि के हैं तो परिणाम जो है अच्छे और बुरे दोनों तरीके के मिलते हैं, ग्रह स्थिति देखनी पड़ेगी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए उपाय की अगर हम बात करें, क्या उपाय आपको करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उपाय अगर आप करें तो अस्पताल की अगर हम बात करें, आश्रम की बात करें, साधु संतों की बात करें, गरीबों की बात करें, उनको दान देते रहिएगा। अगर आप उनको शनिवार के दिन दान देते रहे हैं तो आपको जो है ये शनिदेव जो है से बचे रहेंगे, मतलब गलत किसी भी तरीके का अनिष्ट होने से आपका बचा रहेगा, आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये अगर आप उपाय करें, साथ ही गरीबों को शनिवार को भोजन जो है आप हमेशा कराते रहिए, भोजन कराइएगा उनको जो है दान में आप कुछ भी दे सकते हैं जो उनकी जरूरी के लिए आप दे सकते हैं, दान देते रहिए, भोजन कराते रहिए। शनिवार के दिन जो है सरसों के तेल का दीपक और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सूर्यास्त के बाद आपको जलाना है, वहाँ पे तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये आपको उपाय करना है। साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप आपको करते रहना है, या फिर आप डेली भी जो है सूर्यास्त के बाद जो है शनि के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके, या फिर यहाँ पर देखिए शनि पर अगर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, अगर कुंडली में गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और शनि गुरु को अगर 12वें घर में बैठे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है आध्यात्मिक ज्ञान बांटने वाले हो सकते हैं, अध्यात्म से संबंध आपका काफ़ी अच्छा आ सकता है, आध्यात्मिक टीचर जो है आप हो सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। और यदि शनि पर गुरु की दृष्टि है तो काफ़ी हद तक आपको बचाए रखेंगे किसी भी तरीके का अनिष्ट होने से आपके जीवन में। तो इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।